बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ आलमंड केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने ओवन को ऑन कर दिया है प्री हीट होने के लिए, और मैंने केक मोल्ड लिया है और उसको मैंने ग्रीस कर लिया है और ऊपर बटर पेपर लगा दिया है। और मैंने कुछ बादाम लिए हैं, बादामों को दरमियान से काट के 2 हिस्सों में कर लिया है और कुछ बादाम को चॉप कर लिया मोटा मोटा, और मक्खन लिया है ये मैंने। अब इसका फर्स्ट स्टेप हम करेंगे, इसकी बेस तैयार करेंगे हम। ये मक्खन को हमने केक मोल्ड में अच्छे से लगाना है। मक्खन को ज़्यादा लगाना है ताकि बादाम ऊपर अच्छे से लग जाए। इसको हमने चारों तरफ से भी मक्खन से ग्रीस करना है। अब ये बादाम मैं लगा रही हूँ, सारे बादाम मैं लगाऊंगी। अगर आपको बेकिंग में इंटरेस्ट है तो आपको ज़रूर बेकिंग करनी चाहिए। घर में बच्चों को चीज़ें बना के खिलाएं, खुद भी खाएं। बेकिंग में 2 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। पहला ये कि आपने ओवन को प्री हीट करने के लिए ऑन कर देना है, और सेकंड जिस चीज़ में आपने केक को बेक करना है वो केक मोल्ड या जिस बर्तन में करना है उसको आपने ग्रीस करके रख देना है। जैसे ही आपका बैटर तैयार हो आप उसमें डालें और ओवन में रख दें बेक करने के लिए। बेस हमने बना लिए, ये देखें। अब जो कुटे हुए बादाम हैं वो हम इस पे हर तरफ लगा देंगे। जहाँ जहाँ मक्खन लगाया चारों तरफ साइडों पे, वहाँ भी हम लगा देंगे इसको। इस तरह आपने लगा देना है। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो जाएगा कंप्लीट, तो ये फिर हम इसको साइड पे रख देंगे। फिर हम अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये बादाम इस तरह पसंद नहीं तो आप इसको ग्राइंड करके भी लगा सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब सेकंड स्टेप की तरफ हम चलते हैं। उसके लिए ये अंडे लिए मैंने, ये बादाम, चीनी, बेकिंग पाउडर, मैदा, मक्खन, वनीला एसेंस और बीटर लिया है। चलिए अपना सेकंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सब ड्राई चीज़ों को एक साथ डाल देते हैं, एक बोल में डाल के रख देते हैं साइड पे। ये बादाम डाल लिए, बेकिंग पाउडर डाल दिया। मैंने मैदे को और बेकिंग पाउडर को छान के डाला है। आप ही बनाएं तो छान के डालेंगे, बगैर छना हुआ नहीं डालेंगे। और हम पहले चीनी और मक्खन को बीट करेंगे। एक बोल ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी को इसमें डाल देते हैं और मक्खन को डाल देते हैं। इसको 10 से 15 मिनट हमने बीट करना है।
मक्खन आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। फ्रिज से आप बाहर रख दें पहले ही, तकरीबन आधा घंटा पहले। और अंडे भी आपके रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, फ्रिज से निकाल के आपने रखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बीटिंग करनी इसकी। 10 से 15 मिनट मैं बीट करूंगी इसको। ये बीट कर लिया। अब मैं अंडा डालती हूँ। अंडा डालूंगी, बीट करूंगी, फिर मैदा डालूंगी, बीट करूंगी। अब मैं दूसरा अंडा डालती हूँ। साइडों पे आपने इसको, जो साइडों पे लगा हो उसको साफ करते जाना है। अब सेकंड अंडा मैंने डाला, अब इसको बीट करूंगी। अब मैदा डालूंगी। और बीट करती हूँ। अब ये लास्ट अंडा डालूंगी, बीट करूंगी और जो मैदा है तो वो डाल दूंगी। मैदा डाल के थोड़ी देर बीट करूंगी। अब मैदा डाल देंगे सारा और 2 से 3 मिनट में बीट करूंगी। आपने ज़्यादा बीट भी नहीं करना मैदा डाल के, वरना केक हार्ड बन जाता है। बीट हो गया। अब इसको साफ कर लेंगे। मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस रह गया, वो मैं डाल देती हूँ। इसको मिक्स करूंगी। अब ये सेकंड स्टेप भी हमारा माशाल्लाह से हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। केक मोल्ड जो हमने तैयार किया था, अब इसको उसमें डाल देते हैं, बैटर को। आपने इस बैटर को जैसे मैं डाल दी हूँ वैसे ही डालना है। इस तरह बादाम की जो बेस बनी हुई है वो नहीं उतरेगी।
अगर सारा एक साथ डाल देंगे तो वो फिर उसकी बेस ख़राब हो जाएगी। ये इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है बेकिंग में। एहतियात से आपने डालना है पहले। इस तरह एहतियात से सारा डाल देंगे, इस तरह बादाम नहीं उतरेंगे। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप चूल्हे पे भी बेकिंग कर सकते हैं। आपने एक देचकी लेनी है और उसमें एक स्टैंड रखना है और चूल्हे पे उसको रख देना है। 10 से 15 मिनट आपने उसको ढक्कन दे के रख देना है। फिर आपने जो केक का बैटर तैयार किया वो केक मोल्ड में डाल के आपने उसमें रख देना है और उसको ऊपर से ढाँप देना है और 30 से 25 मिनट आपने टाइम देना है। केक तैयार हो जाएगा आपका। बैटर मैंने अब डाल दिया सारा। अब इसको मैं इवन कर रही हूँ हर जगह से। इसको मैं डायरेक्ट नहीं रखूँगी, इसके नीचे मैं कोई चीज़ रख के तो फिर रखूँगी। अगर मैंने इसको डायरेक्ट हीट में रख दिया तो वो बादामों पे ज़्यादा कलर आ जाएगा, बादाम जल भी सकते हैं। तो इसलिए मैंने नीचे कुछ बर्तन रखा है तो फिर मैं उसको रखूँगी। ये डाल दिया बैटर। अब इसको टैप 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 करना है। टैप करना लाजमी है ताकि वो एयर वगैरह निकल जाए सारी। और मैंने ओवन आपको पहले ही बता दिया था, ऑन कर दिया था। ये मैं अब ओवन में रख रही हूँ। ये देखिए नीचे मैंने बर्तन रखा हुआ है ताकि डायरेक्ट हीट ना पड़े। इसे मैं 30 मिनट रखूँगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह डीमोल्ड करते हैं इसको। देखिए माशाल्लाह से केक हमारा तैयार हो गया। अब बटर पेपर मैं इसके ऊपर से उतार देती हूँ। देखिए माशाल्लाह से इसका फाइनल लुक कितना अच्छा कलर आया, लुक वाइज कितना अच्छा लग रहा है। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बच्चे शौक़ से खाते हैं केक, बड़े भी शौक़ से खा लेते हैं। टी टाइम में आप बना के दें बच्चों को, ख़ुद भी खाएं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 1 वीक तक चल सकता है, इसको आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। मैं इसकी कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगी कि देखें कितना सॉफ्ट बनता है ये केक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।